नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उद्धव ठाकरे ने दी दावत। बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केसीआर ने मोदी से ली सुपारी। हलीफ जमातों को दूर करने की साजिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। केसीआर हुकूमत से अवाम बज़न, प्रशांत किशोर से ले रहे हैं मदद। घुटनों के बल चलने पर भी इख्तिदार हासिल नहीं होगा, ईटेला राजेंद्र का रिमार्क। और भवानीनगर में नशे के आदी अफराद ने नौजवान पर किया मुबैना हमला। 15 अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 20 फरवरी को मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वजीर आला महाराष्ट्र की तरफ से मधु के जाने के पस मंजर में वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने केसीआर को मुंबई तशरीफ लाने और उन्हें मेजबानी का मौका देने की पेशकश की। बरोज़ चारशंबा उद्धव ठाकरे ने वजीर आला केसीआर से फोन पर बात करते हुए उनकी वजीर आला केसीआर की जानिब से मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाज़ करदा जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करने से मुतालिक इज़हार ख्याल किया। मजीद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तरफ से रूबा अमल लाई जा रही अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए वफाकी इंसाफ के हुसूल के लिए वज़ीर आला केसीआर की तरफ से लड़ी जा रही लड़ाई के हक़ में अपने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस ज़मन में इज़हार ख्याल करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि केसीआर, आप बड़ी जानिफशानी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी ये जिद्दोजहद एक मुनसिफाना जिद्दोजहद है। मुल्क को तकसीम करने वाली क़ुव्वतों से बचाने के लिए सही वक्त पर अपनी जिद्दोजहद का आपने आगाज़ किया। रियासतों को उनके जायज़ हुकूक दिलाने के लिए और मुल्क की सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको इसी तरह लड़ना चाहिए। आप इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें। हमारी हिमायत आपके साथ है। हम इस खुसूस में मुल्क के तमाम लोगों को एकजा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला केसीआर की तायद में अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मैं केसीआर को मुंबई मदऊ करता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी दावत को कबूल किया जाए। ऐसे में हमें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत करने का मौका भी मिल जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फरवरी के महीने में मुख्तलिफ दौरे करेंगे। वज़ीर आला 18 फरवरी को समका सारा मैदानम यात्रा में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को वज़ीर आला केसीआर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की तरफ से मुंबई मधु के जाने के पस मंजर में मुंबई का दौरा करेंगे। 21 फरवरी को वज़ीर आला नारायणखेड़ में संगमेश्वर बसवेश्वरा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। 23 को वज़ीर आला मौलाना सागर रिजर्वायर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी से सुपारी लेने वाली गैंग के लीडर केसीआर हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के इत्तेहादी हलीफ को दूर करने केसीआर साजिश कर रहे हैं। अगर मुल्क में 3 महाज होंगे तो यूपीए महाज कमजोर हो जाएगा, एनडीए महाज मुस्तहकम होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि आसाम के वजीर आला के खिलाफ की गई शिकायत पर पुलिस ने कमजोर दफात लगाते हुए केस को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि दफात बराबर न लगाने की वजह से उनकी शिकायत भी कमजोर पड़ रही है। आसाम के वजीर आला के मामले को कानूनी माहिरीन से मशवरा किया बाद आइंदा के लाहेमल को खतियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दबाव में आकर पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उस पर ऑपरेशन कामयाब और मरीज फौत हो गया। रेवंत रेड्डी ने केसीआर से मुतालबा किया कि 17 फरवरी को उनकी सालगिरह के मौके पर 1 लाख मुलाजमतों के लिए तकर्रुरात का इलामिया जारी करें, वरना यूथ कांग्रेस की तरफ से रियासत भर में गधों की सालगिरह मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क और तेलंगाना समाज के सामने केसीआर का असल चेहरा लाने का वक्त आ चुका है। పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్ 75 అండర్ సెక్షన్ 504 505 సబ్ సెక్షన్ 2 ఐపీసీ ద్వారా వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్ను చూసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ చేసినందుకు పోలీసులను అభినందిస్తూనే ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేసిన సెక్షన్లను చూసిన తర్వాత తిరిగి ఫిర్యాదు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్ను ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్ పేషెంట్ డెడ్ అంటే ఆపరేషన్ విజయవంతమైంది, పేషెంట్ మాత్రం చనిపోయింది అన్నట్టుగా ఎఫ్ఐఆర్. ఎందుకంటే ఏవైతే సెక్షన్స్ నమోదు చేసినరో ఈ సెక్షన్స్ నమోదు చేయడం ద్వారా నేను చేసిన ఫిర్యాదునే బలహీనపరిచిండ్రు, ఫిర్యాదునే దాన్ని స్వభావాన్నే మార్చేసిండ్రు. వాస్తవంగా నేను కంప్లైంట్ చేసిన దాంట్లో वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर 3 रोज़ा तकारीब के सिलसिले में रियासतगीर सतह पर खून के अतिया कैंप्स मुनक्किद किए गए। तेलंगाना भवन में भी खून के अतिये का कैंप लगाया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी, अरकान मुकर्रना के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। टीआरएस कारकुनों और कायदीन ने खून का अतिया देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़रा ने मलबूसात तकसीम किए और खाने का इंतजाम किया गया था। कायदीन ने अपने खिताब में केसीआर की खिदमात पर रोशनी डाली। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के केसीआर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर तेलंगाना भवन के करीब टीआरएस कायदीन ने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए नारेबाजी की। राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला के रिमार्क्स की केसीआर ने मजम्मत की। इसके बावजूद सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि केसीआर की सालगिरह के मौके पर गधों के सामने केक काटने का रेवंत रेड्डी के ऐलान के पस मंजर में टीआरएस कायदीन ने उनका अलामती पुतला नजरातिश किया। राहुल गांधी और राजीव गांधी से मुताल्लिक आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का रियासतगीर एहतजाज हुआ। कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन को चारशंबे के दिन घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स में वाक़े कामागाह के पास पुलिस ने पहले ही से बैरिकेड लगा दिए थे। कांग्रेस की तरफ से पुलिस कमिश्नर के दफातर और एसपी दफातर के पास एहतजाज किया गया। कांग्रेस के लीडर शब्बीर अली को कामारेड्डी जाने की कोशिश से पहले घर पर नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के दूसरे कायदीन ने गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। रेवंत रेड्डी के अलावा अंजन कुमार यादव और दूसरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि केसीआर का काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए प्रशांत किशोर की मदद ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम केसीआर हुकूमत से बज़्ज़न हो चुके हैं। अरकान मुकर्रना, वज़रा और अवामी नुमाइंदे केसीआर के गुलाम बन चुके हैं।
उन्होंने कहा कि दलितों से किए गए वादे को पूरा करने पर केसीआर मुस्तकबिल का उनका क्या होगा। काबीना में एक दलित वजीर मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि वजीर आला जो जबान इस्तेमाल करते हैं वही तेलंगाना की तहजीब समझ रहे हैं, अवाम को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। धोबी और हजाम को केसीआर धोखा दे रहे हैं। दलित बस्तियों में बरकी कटौती की जा रही है। अगर केसीआर घुटनों के बल चलेंगे तब भी अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दस्तूर में तब्दीली के बयान पर मुख्तलिफ तंजीमों दानिश्वरों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि 20 फरवरी को ख़वातीन तंजीमों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। 21 फरवरी को तालीमी तंजीमों के साथ, 22 फरवरी को माजूरीन के साथ, 23 फरवरी को दानिश्वरों का इजलास, 24 फरवरी को बीसी तंजीमों, 25 को एसटी, 26 फरवरी को अक़लियतों के साथ, 27 फरवरी को रियासती सतह का इजलास जलसे आम वरंगल में मुनक्किद होगा। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर हरगोपाल, बीसी बहबूदी तंजीम के सदर जी श्रीनिवास, आप पार्टी से इंद्र शोभा, माला महानाडु के कौमी सदर ए दयाकर, टीजेएस के सदर कोदंडराम, साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। इन तमाम ने अपने खिताब में कहा कि केसीआर ने अंबेडकर की तौहीन की और केसीआर ऐसा दस्तूर चाहते हैं जिसमें आज़ादी और हुकूक न हो। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। MCHRD में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे आला तालीम के ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने इजलास में कहा कि यूनिवर्सिटी को सनतों से मरबूत करें, तहक़ीक़ में इजाफा किया जाए, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ऐसा निसाब तैयार करें ताकि तालीम हासिल करने के बाद उन्हें रोज़गार हासिल हो सके। वज़ीर तालीम ने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटी के मुकाबले सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मेयारी तालीम फराहम की जाए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की मखलूआत जायदादों पर बहुत जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ई ऑफिस का आगाज़ किया। टीआरएस के रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप के लिए अपनी नामजदगी की दरख्वास्त दाखिल कर दी है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सिताइश करते हुए कहा कि वो वक्फ बोर्ड की जायदादों और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमात अंजाम देंगे। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल आंध्र प्रदेश के वाइस चांसलर की हैसियत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी फजलुर रहमान को मुकर्रर किया गया है। उनकी मियाद 4 साल होगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बसवाभूषण हरिचंद्रन ने बहैसियत चांसलर उनके इंतखाब को मंजूरी दी। प्रोफेसर फजलुर रहमान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के डायरेक्टर हैं। वो यूनिवर्सिटी के क़याम से ही से वाबस्ता रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी में PhD की है। वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब इमारात, क़तर का तालीमी दौरा कर चुके हैं। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। याकुतपुरा हल्के की 127 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चारशंबे को चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इस स्कीम का आगाज हुआ था। उन्होंने अवाम को दरमियाने अफराद के झांसे में न आने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि तमाम मुस्तहक लड़कियों की इमदाद को यकीनी बनाने के लिए मजलिस की कोशिश जारी है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। एक 127 लोगों में शादी मुबारक की चेकों की तकसीम शाहजहाँ फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में अमल में आई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि जब कभी चेकों की तैयारी की इत्तला मिलती थी बिला ताख़िर वो दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक कर देने। मैं तमाम लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ कि
شادی مبارک کی اسکیم مجلس شروع کرائی گورنمنٹ سے بول کے, اور اس میں کسی بھی درمیانی آدمی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی کمیشن دینے کی ضرورت ہے. کچھ بروکراں مل گئے, چار مینار منڈل کے باہر بیٹھ کے لوگ ہم سے بات کرتے پیسوں کے لیے. ایسے لوگوں کو ایک پیسہ بھی دینا حرام ہے. یہ غریبوں کا حق ہے, غریبوں کے لیے مجلس منظور کرائی, ان تک پہنچنا چاہیے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے وجے نگر کالونی ڈویژن کے علاقے ہمایوں نگر میں بستی دواخانے کا سنگ بنیاد رکھا. مذکورہ دواخانہ 13 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا. یہاں پر عوام کے لیے مختلف معائنے اور ادویات بھی دیے جائیں گے. رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے بتایا کہ بستی دواخانہ 2 مہینے میں مکمل ہو جائے گا. سنگ بنیاد تقریب میں AMO محکمہ بلدیہ اعجاز قاسم, نمائندہ کارپوریٹر محمد قاسم اور الیاس کے علاوہ دوسرے موجود تھے. واضح ہے کہ اس سے پہلے اسپورٹنگ گراؤنڈ وجے نگر کالونی میں بھی ایک بستی دواخانے کے تعمیراتی کام شروع ہو چکے ہیں. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے آصف نگر ڈویژن کے شانتی نگر میں VDCC روڈ کے ترقیاتی کام کا افتتاح انجام دیا. مذکورہ سڑک 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی. اس سے پہلے جعفر حسین میراد نے آصف نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے. اس موقع پر مقامی نمائندہ رکن بلدیہ محمد موسیٰ کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. مجلس کے بروقت احتجاج پر امان نگر میں بعض مکانات کی برقی مزدوری کو روک دیا گیا. مقامی عوام کے مطابق 2 تا 3 ہزار روپے کے بقایا جات پر متعلقہ حکام برقی مزدوری کے لیے پہنچ گئے تھے. اطلاع ملتے ہی متعلقہ کارپوریٹر محمود قادری بھی مقام واقعہ پہنچ گئے اور احتجاج کیا. رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے اطلاع ملتے ہی متعلقہ برقی عہدیداروں سے بات کی, جس کے بعد وہاں پر برقی مزدوری کی کارروائی کو روک دیا گیا. مقامی عوام نے مجلسی قائدین سے اظہار تشکر کیا ہے. حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے انچارج مرزا احمد بیگ نے کنگز کالونی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر جاری SW ڈرین پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا. دورے میں ان کے ہمراہ رکن بلدیہ شاسی پورم ڈویژن محمد مبین, متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے. واضح ہے کہ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی راجندر نگر میں کروڑوں روپے کی لاگت کے ترقیاتی کام جاری ہیں تاکہ عوام کو یہاں پر راحت مل سکے. جہانما ڈویژن میں بارش کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک بڑا ڈرین باکس تعمیر کیا جا رہا ہے. مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا نے اس سلسلے میں JHMC کے پروجیکٹ انجینئر AE اور D کے ساتھ مصری گنج, چنے کی بھٹی, ستار باغ, پھول باغ اور امجد اللہ باغ کے علاقے جات کا سروے کیا. مذکورہ علاقے جات میں شدید بارش کی وجہ سے پانی جمع ہونے کی شکایتیں موصول ہو رہی تھیں. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مؤثر نمائندگی اور سرپرستی کی وجہ سے یہ ترقیاتی کاموں کو منظوری ملی ہے. اس سے مکینوں کو بارش کے موسم میں راحت مل جائے گی. JD مٹلا کے سبھاش نگر میں 17 سالہ لڑکی کی مشتبہ حالت میں موت کے خلاف چہارشنبے کو مقامی عوام کی طرف سے احتجاج کیا گیا. متوفیہ کے رشتہ داروں نے سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا, ملزمین کے خلاف سخت کارروائی اور انصاف کا مطالبہ کیا. بعض سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی متوفیہ کے افراد خاندان سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ KCR کی سالگرہ کے موقع پر سنگاریڈی کے سرکاری دواخانے میں خون کے عطیے کا پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر TRS پارٹی کے کئی قائدین اور کارکنوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا. وائس چیئرمین DCC منگم اور چیئرمین بلدیہ وجے لکشمی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی سالگرہ کے موقع پر سنگاریڈی میں 3 دنوں تک مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے. بے روزگار نوجوانوں کو کارپوریٹ و خانگی شعبے میں ملازمتوں کی فراہمی کے لیے پیر 21 فروری کو ریڈ روز پیلیس فنکشن ہال نامپلی پر تلنگانہ جاب میلہ منعقد ہوگا. اس جاب میلے میں کوئی بھی گریجویٹ, انٹرمیڈیٹ, 10ویں جماعت کی قابلیت رکھنے والے اپنی تفصیلات کے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں. تقریباً 3000 جائیدادوں کے آفر دستیاب ہوں گے. RR چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے
औकात सुबह 8 تا दोपहर 2 बजे दिन होंगे। उम्मीदवार राज तौर पर जॉब मेले के मुकाम पर रुजू हो सकते हैं। भवानी नगर के हदूद में गांजे का मुबैना नशा करने वालों ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। ये वाकया भवानी नगर के 3 नंबर गली में पेश आया। मुतासरा नौजवान अब्दुल मलिक ने बताया कि तकरीबन 15 अफराद उनके घर के पास जमा होकर नशा करते हैं। उन्होंने इससे पहले भी उन अफराद को घर के पास जमा न होने से मना किया था। मंगल की रात भी जब उन्होंने अफराद को यहाँ जमा होने से मना किया तो उन पर हमला कर दिया गया। मलिक ने बताया कि इस हमले में इकराम, अहमद और माइकल के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। मलिक को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। भवानी नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। MM ग्रुप की जानिब से RS यूनानी फार्मेसी की सदरशीन डॉक्टर सैयदा सादिया को उनकी बेहतरीन तिब्बी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर सैयदा सादिया गुज़िश्ता 8 सालों से बगैर ऑपरेशन के गुर्दे, पित्ते और गॉल ब्लैडर की पथरी का दवाओं के जरिए इलाज कर रही हैं। उनके इलाज के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ना ही पथरी दोबारा पैदा होती है। डॉक्टर सैयदा सादिया कोविड के लिए भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद अफराद RS यूनानी फार्मेसी बहादुरपुरा चौराहे पर या फिर मोबाइल नंबर 9703939436 और 9390610436 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9703939436 और 9390610436। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उद्धव ठाकरे ने दी दावत। बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केसीआर ने मोदी से ली सुपारी। हलीफ जमातों को दूर करने की साजिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। केसीआर हुकूमत से अवाम बज़न, प्रशांत किशोर से ले रहे हैं मदद। घुटनों के बल चलने पर भी इख्तिदार हासिल नहीं होगा, ईटेला राजेंद्र का रिमार्क। और भवानी नगर में नशे के आदी अफराद ने नौजवान पर किया मुबैना हमला। 15 अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।